हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें प्री ओपनिंग मार्केट में मिल चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेलिंग करने वाले हैं। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। जस्ट ओपन होने देते हैं। थोड़ा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मार्केट अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो छोटा बनाना चाहिए या फिर ओपन होते ही गिरना चाहिए। ये दोनों बातें नजर आनी चाहिए। अगर कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर हमें मार्केट के अंदर सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली मार्केट क्या करने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार का ओपनिंग है, मार्केट के अंदर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बन सकता है या फिर ओपन होते ही गिरेगा। उस केस में हम सेलिंग मार्केट के अंदर करने वाले हैं। तो अभी जस्ट हम वेट करते हैं। ओपन होने के बाद देखते हैं मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम आता है, फिर हम अपना एंट्री मार्केट के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें ओपन होते ही गिरावट आना शुरू हो चुका है। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जल्दी से अपना यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर बना लेते हैं। 60,900 का पुट ऐड करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बनाएंगे 60,800 का पुट सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 82,000 का पुट 840 क्वांटिटी के साथ। और अपना निफ्टी में ऐड करेंगे 25,400 का पुट 1300 क्वांटिटी के साथ। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया और इतना क्विकली मार्केट के अंदर डिसीजन हमने क्यों बना लिया। अब देखिए, ओवरऑल अगर आप चार्ट वगैरह को देखोगे तो कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर हो नहीं रहा है। 2-3 दिन से स्पेशली बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, थोड़ा नीचे चला जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। एक रेंज मार्केट ने बना रखा है। लेकिन जिस प्रकार का कल चार्ट मार्केट ने बनाया था, हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि सेलिंग हुआ और 61,000 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया। तो सेलर को तो मार्केट पहले ही भगा चुका है। हो सकता है जब मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो बार बार सेलर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको तो मार्केट ने भगा दिया और फिर कंप्लीटली रिकवरी वगैरह करता हुआ क्लोज करके चला गया। तो ऐसे में सेलर को तो भगा चुका है, बायर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। उन्हीं को टारगेट बनाने के लिए दूसरा मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम भी करना शुरू कर दिया है। अब मान लेते हैं कैंडल अपोजिट बन जाता, यानी कि कैंडल रेड ना बनकर ऐसा ही कैंडल ग्रीन बन जाता, फिर थोड़ा डाउट आ जाता है कि मार्केट में कैसा ट्रैप बनेगा। लेकिन ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया है। सेलर को मार्केट पहले ही भगा चुका है। ऐसे में यहाँ पे बायर वगैरह मार्केट के अंदर बैठे हो सकते हैं। उन्हीं को टारगेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपना सेलिंग का ट्रेड डिसाइड कर लिया और क्विकली अपना मार्केट के अंदर एंट्री बना लिया। अगर ऐसा कैंडल ना बन के अगर अपोजिट ग्रीन कैंडल बन जाता, फिर मे बी मार्केट के अंदर इतना जल्दी हम ट्रेड वगैरह नहीं बना पाते। ऐसा हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि देखिए, जब रिजेक्शन होता है तो हो सकता है सेलर वगैरह आते हैं, लेकिन उनको निकाला। फिर हो सकता है जब ब्रेकडाउन वगैरह करने की कोशिश करता है, फिर से सेलर आते हैं, उनको भी रिट्रेसमेंट करके निकाला। फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर वगैरह हो गए भी तो मार्केट क्या करेगा, जब तक 82,500 का लेवल क्रॉस नहीं होता, डायरेक्टली उनको हम टारगेट बना नहीं सकते। आसपास के सेलर को पहले रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है। ओपन होते ही मार्केट ने गिरना भी शुरू कर दिया, कैंडल वगैरह भी ठीक है। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू सेलिंग मार्केट के अंदर मिल सकता है। और ऐसा ही रिजल्ट हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ क्लोजिंग किया है। अब देखिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाते क्योंकि डर बना रहता है कि मार्केट कहीं घूम ना जाए। वो यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। उनको रिट्रेसमेंट करके निकाला, 500 के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग किया। आज में ओपन होते ही मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया और कैंडल भी अगर ठीक बनाए तो मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यू मोमेंटम मिल सकता है। इसी बेसिस पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया। क्विकली एंट्री बनाने का कारण यही है कि मार्केट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैसा ही मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनता तब भी हम बना लेते, केवल इतना होता कि अगर ऐसा ही जैसा रेड कैंडल बना कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता, उस केस में मार्केट के अंदर हमें जल्दी सेलिंग करना नहीं चाहिए। उसमें हो सकता है मार्केट ट्रैप वगैरह बनाने के लिए फिर से ऊपर चला जाए। तो ओवरऑल यहाँ पे बायर वगैरह बैठे हो सकते हैं, बार बार सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कराए। और अगर मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया तो ठीक ठाक हमें नेगेटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो अभी वेट करते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए, ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है। कल ये ट्रेड तो कभी कभी मिलते हैं, कभी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। कभी मार्केट में बिल्कुल अच्छा ट्रेड होता है, उसमें पैसा नहीं बन पाता। कभी बहुत ज़्यादा रिस्क वाला ट्रेड होता है, उसमें बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते ये अच्छा ट्रेड है, ये बुरा ट्रेड है। अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग सही रही और अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया है
तो फिर पैसा आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो इवन आपने बहुत अच्छा ट्रेड भी बना रखा है, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होता फ़ायदा? कभी कभी क्या होता है, मार्केट सही जा रहा होता है, हमें लगता है कि इतना हो गया, उसको हम कट कर लेते हैं, फिर सेकंड ट्रेड बना लेते हैं, फिर उसमें पैसा बनता नहीं, उसमें लॉस हो जाता है। फिर दोबारा से ट्राई करते हैं कि मेरा तो प्रॉफिट मार्केट के अंदर चला गया, फिर हो सकता है आपका कुछ कैपिटल मार्केट ले जाए। तो ऐसे कर करके नंबर ऑफ ट्रेड हम ज़्यादा कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो ट्रेडिंग में जो गेम होता है वो डिसिप्लिन का गेम होता है। जितना आप अपने अंदर पैसेंस रखकर और सिचुएशन को समझकर और पोजीशन को अच्छे तरीके से हैंडल करोगे, तब जाकर आपकी बात बनेगी। अदरवाइज क्या होता है, ट्रेड यहाँ पे अगर किसी ने कॉल का किया, हो सकता है उसका पैसा बन जाए, यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना रखा है, हमारा पैसा बनेगा। लेकिन सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर में, जो पैसा बना के निकलेगा, वो होता है डिसिप्लिन। अब देखिए, ट्रेड गलत होने से क्या होता है कि आज आपका हो सकता है प्रॉफिट ना बने, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे तो कल बन जाएगा, अगले दिन बन जाएगा। यानी कि रूल क्या है कि डिसिप्लिन जो ट्रेडर करते हैं वो अपनी पोजीशन को सही तरीके से हैंडल करेंगे, और सही तरीके से हैंडल करें तो ज़्यादा पैसा मार्केट को देंगे नहीं। क्योंकि मार्केट में अगर आप कैपिटल देने के लिए चले जाओगे ना, रूल को फॉलो नहीं करोगे, तो कितना भी बड़ा कैपिटल हो, कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, मार्केट सब ले जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है मुझे, कि इसके बाद मुझे कैपिटल मार्केट को नहीं देना, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देना है। देखिए, एक दो दिन बुरा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता था, आपको ट्रेड भी नजर आएंगे कि यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेड मिल जाता अगर मैं नहीं रुकता, लेकिन वो चीज़ें आपको बाद में पता लगी। अगर आप बार बार देखोगे तो आपको पता लगेगा रुकना कितना अच्छा होता है। एक दिन बुरा लगेगा कि मैं यहाँ पे, देखिए, हो सकता है एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, जैसे अभी ये ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं कि अपना लॉस हो जाता है और मैं यहाँ पे मार्केट को छोड़ देता हूँ, और एक ऐसा ट्रेडर है जो मार्केट को नहीं छोड़ता है, वो मार्केट के अंदर दोबारा ट्रेड करता है और पैसा बना लेता है। तो उसे एक दिन के लिए अच्छा लगे, मुझे एक दिन के लिए बुरा लगे कि अगर मैं दूसरा ट्रेड लेता तो मेरा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन अगर आप बार बार इन चीज़ों को करोगे ना, तो आप बाद में देखोगे कि जो छोड़कर चला जाता है मार्केट के अंदर, उसके पास पैसा मिलेगा, और जो बार बार ट्रेड करता है उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बार बार ट्रेड करेगा, बार बार मार्केट के अंदर आएगा, वो ट्रैप में फंसेगा ही फंसेगा। हर दिन आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा। मार्केट कभी कभी ट्रैप आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कभी कभी समझ में नहीं आएंगे। तो जिस दिन समझ में ना आए, उस दिन मार्केट से आपको निकलना पड़ेगा, मार्केट को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका पैसा बनेगा। डायरेक्टली अगर आप मार्केट के अंदर बैठे ही रहोगे, पैसा लगाना शुरू कर दोगे, कितना भी बड़ा कैपिटल आपके पास हो, फिर आपको मार्केट नुकसान दे सकता है। तो मार्केट को छोड़कर जाना पड़ता है, तभी आपको पैसा मार्केट के अंदर मिलेगा। मार्केट में ज़्यादा कैपिटल लगाओगे तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। आप कोशिश कर सकते हो, चांस ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, लेकिन बार बार रिस्क एक ही दिन में नहीं लेना है। एक दिन के अंदर अगर ज़्यादा पैसा लगा दिया, एक ट्रेड के अंदर ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो वो नहीं करना है। मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, ये आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखें। वेट करते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट हम रेगुलर टारगेट को अचीव करने वाले हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा मोमेंटम है। सेंसेक्स और निफ्टी का तो कहना ही क्या है, ये तो काफ़ी अच्छा सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें थोड़े बहुत एसएल चाहिए होंगे। तो हो सकता है यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनने शुरू हो जाएं, ग्रीन वाले। कुछ बायर के एसएल चाहिए। अभी तक तो देखिए, यहाँ पे जो बायर थे उनको मार्केट आराम से अपना टारगेट बना रहा था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में निकले नहीं होंगे और 82,000 के नीचे उनके एसएल पड़े होंगे, वो मार्केट ने हिट किए होंगे। लेकिन अब थोड़े से एसएल चाहिए होंगे, तो इतना इजीली हमें अपना रेगुलर टारगेट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड होगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब तक तो जितना मोमेंटम मिलना था वो मिल गया, लेकिन अब थोड़े से एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ नए बायर को ऐड करना पड़ेगा, फिर जाकर नेक्स्ट मोमेंटम होगा। ये तो जो रिट्रेसमेंट दिया है, आपको लगता है कि यहाँ पे बायर आ गए हैं, इससे बायर नहीं आए। इससे क्या होता है, जो यहाँ पे सेल कर रहे थे ना फर्स्ट कैंडल को देखकर, उनको निकाला है मार्केट ने। अब यहाँ पे बायर ऐड करेगा, फिर मार्केट गिरेगा ना, उसमें टारगेट मिल जाएगा अपना। देखते हैं, कंटिन्यू मोमेंटम लग तो नहीं रहा कि हो पाएगा, लेकिन अगर एक दो कैंडल साथ के साथ में निकाल देता है तो अपना टारगेट ज़्यादा दूर है नहीं, अपनी बात बन सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा तो हो सकता है हमें बड़ा टारगेट देखने को मिले। कंटिन्यू मोमेंटम होता है तो हम रेगुलर टारगेट लेके जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। टोटल घूमने के चांस अभी बहुत कम है। हाँ, एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए हल्का फुल्का परेशान कर सकता है, 30-40 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दे दिया, ऐसा समथिंग कर सकता है।
और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव होने वाला है। बार बार मार्केट कम कर देता है, लेकिन इस बार एक रिट्रेसमेंट करके नीचे जाने की कोशिश करा है। बैंक निफ्टी में अगर हमें ब्रेकडाउन मिल जाए ना तो बेटर हो सकता है काम। ये तो थोड़ा रुकेंगे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर अपनी बात बनती है तो जल्दी अपना टारगेट ओवर अचीव हो जाएगा। तो कैंडल वगैरह ठीक जा रहे हैं नीचे, इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं, इतना तो पेशेंस है हमारे अंदर कि यहाँ पे वेट करके एक अच्छा टारगेट हम बना के निकलें। चलिए थोड़ा बहुत और प्रॉफिट इंक्रीज होने देते हैं। बैंक निफ्टी अगर चलना शुरू कर देता ना फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। बैंक निफ्टी पीछे रह जाता ना फिर प्रॉब्लम एक्चुअली में क्रिएट हो जाती है। तो अभी बैंक निफ्टी मोमेंटम आ रहा है तो बात ओवरऑल अपनी बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। टारगेट अपना ओवर अचीव हो चुका है। इससे पहले कि दूसरों के दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू करें, हम यहाँ पे भाग जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक तो ज़्यादा लोगों में भी समझ में आया होगा नहीं होगा आया होगा, लेकिन अब अगर मार्केट में कैंडल वगैरह बन रहे हैं और ब्रेकडाउन वगैरह करना शुरू कर देता है तो हो सकता है धीरे धीरे दूसरे लोग भी ऐड वगैरह करना शुरू कर दे। हो सकता है हल्का फुल्का मार्केट यहाँ पे रुके, तो ऐसे में हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। ऑलरेडी अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है। तो आज के दिन हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, यहाँ पे जब सेलिंग हुआ होगा एक बार के लिए ये चार्ट भूल जाइए, जब 61,000 का ब्रेकडाउन मार्केट ने किया होगा तो ऐसे में यहाँ पे पुट वाले ट्रेडर मार्केट के अंदर आए होंगे, उनको मार्केट ने कंप्लीटली पॉजिटिव मोमेंटम करके निकाल दिया होगा। तो ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, डायरेक्टली सेलर के ऐसे अवेलेबल है नहीं। दूसरी बात हमें नजर आ रही थी ओपन होते मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था, तो ऐसे में बायर को टारगेट बनाया जा सकता था। इसी बेसिस पे हमने पुट साइड का अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया था। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता कि ये रेड की जगह ग्रीन कैंडल बन जाता तो फिर क्या होता है, वैसा ट्रेड हम बना नहीं पाते, क्विकली तो बिल्कुल नहीं बना पाते, भले ही वहां पे सेलर के ऐसे अवेलेबल ना हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा है, अगर उसे बड़ा सा ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर वो इतना इजीली मार्केट के अंदर अपना ट्रेड वगैरह कट करता नहीं। फिर वो ट्रेड कब कट करता है, जब कोई ब्रेकडाउन वगैरह होता है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखा करो कि ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं तो सीधा ही सेलिंग में जाएगा। वो आपको देखना होगा फर्स्ट मोमेंटम कैसा हुआ है, कैसा वहां पे साइकोलॉजी बन गया। हाँ रिजेक्शन वगैरह आ गया तो फिर बायर को अपना टारगेट बनाया जा सकता है, सेलर के ऐसे अवेलेबल है नहीं तो मार्केट गिर जाएगा। ऐसा ही हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा था कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि सेलिंग तो हुआ, लेकिन एक्जैक्टली 82,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह दिया था। तो ऐसे में आसपास के सेलर को तो मार्केट ने भगा दिया होगा, बायर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं जिस प्रकार का सपोर्ट वगैरह मार्केट ने लिया है। दूसरा मार्केट ने ओपन होते रिजेक्शन वगैरह देना शुरू कर दिया था, तो ऐसे में पुट साइड का ट्रेड बनाया जा सकता था। ऐसे हमने निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट देखा था कि रिट्रेसमेंट के साथ क्लोजिंग मिला है, 500 के ऊपर ही मार्केट चला गया था। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करे थे उनको निकाला है, तो डायरेक्टली सेलर के ऐसे अवेलेबल है नहीं, मार्केट ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गिरना भी शुरू कर दिया। तो ऐसे में अगर यहाँ पे बायर बैठे हैं उनको टारगेट बनाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एंट्री बनाया और एंट्री बनाते हमें मार्केट के अंदर ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया, टारगेट भी हमें ओवर अचीव करने का मौका मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।